Hello friends, welcome to my channel. In today's session, we are going to discuss solution of exercise of chapter number 4, sorting materials into groups, subject science, standard 6. So let's start with question number 1. Question number 1 is name 5 objects which can be made from wood. हमें 5 ऑब्जेक्ट्स के नाम बताने हैं जो वुड से बनते हैं. आंसर इज चेयर, टेबल, प्लो, डोर, अलमीरा कैन बी मेड फ्रॉम वुड. ये सारी जो चीज़ें हैं वो वुड से बनती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच शाइन. हमें ना कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हैं जैसे कि ग्लास बाउल, प्लास्टिक टॉय, स्टील स्पून एंड कॉटन शर्ट. इसमें से हमें बताना है कौन से ऑब्जेक्ट शाइन करते हैं. ऑब्जेक्ट्स विच शाइन आर ग्लास बाउल एंड स्टील स्पून. ये दोनों जो है वो शाइन करते हैं. प्लास्टिक टॉय एंड कॉटन का जो शर्ट होता है वो शाइन नहीं करता. नेक्स्ट क्वेश्चन इज match the objects given below with the material from which they could be made. Remember, an object could be made from more than one material and the given material could be used for making many objects. हमें यहाँ पे कुछ नीचे ऑब्जेक्ट्स दिए हैं एंड सामने मटेरियल्स दिए हैं. वो हमें अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो मैच करना है. हो सकता है कि एक ही ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हमें एक से ज़्यादा मटेरियल चाहिए एंड ये भी पॉसिबल है कि ये मटेरियल जो है वो एक ही मटेरियल से बहुत सारी चीज़ें भी बन सकती है. ऑब्जेक्ट्स आर बुक, टम्बलर, चेयर, टॉय एंड शूज़ एंड मटेरियल्स आर ग्लास, वुड, पेपर, लेदर एंड प्लास्टिक्स. आंसर इज़ बुक, जो पेपर से बनी हुई होती है. पेपर से बुक बनती है. टम्बलर्स आर मेड अप ऑफ ग्लास. Chair is made up of wood. Even it can be made up of the plastic as well. Toys are generally made up of plastic and shoes are made up of the leather. Next question number 4 is state whether the statements given below are true or false. Now we need to identify कि statement जो है वो true है या false है. First is स्टोन इज़ ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज़ ओपेक. स्टोन जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है जबकि ग्लास है वो ओपेक होता है. इज़ इट ट्रू? नो, इट इज़ फॉल्स बिकॉज स्टोन जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है एंड ग्लास जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है. इट इज़ नॉट ओपेक. नेक्स्ट वन इज़ अ नोटबुक हैज़ लस्टर वाइल इरेजर डज नॉट. नोटबुक जो है वो लस्ट्रस होती है जबकि इरेज़र लस्ट्रस नहीं होता है. इट इज़ ऑल्सो फॉल्स बिकॉज नोटबुक भी लस्ट्रस नहीं होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज चॉक डिज़ोल्व्स इन वाटर. चॉक जो है वो पानी के अंदर डिज़ोल्व होता है. इज़ इट ट्रू? नो, इट इज़ फॉल्स बिकॉज चॉक के जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन होते हैं. दे वोंट गेट मिक्सड अप. नेक्स्ट वन, अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर. वुड जो है वो फ्लोट करता है, तैरता है पानी के ऊपर. दैट इज़ ट्रू बिकॉज वुड की जो डेंसिटी है वो वाटर के कंपैरेटिवली कम होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज शुगर डज नॉट डिज़ोल्व इन वाटर. शुगर जो है वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होती है. दैट इज़ फॉल्स बिकॉज शुगर जो है वो इजीली डिज़ोल्व होती है. नेक्स्ट वन इज़ ऑयल मिक्सेस विथ वाटर. ऑयल जो है वो वाटर के साथ मिक्स होता है. इट इज़ फॉल्स बिकॉज ऑयल की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती है. दैट्स वाई ऑयल जो है ना वो फ्लोट करता है, तैरता है वाटर के ऊपर. नेक्स्ट वन इज़ सैंड सेटल्स डाउन इन वाटर. सैंड जो है वो सेटल डाउन होती है, पानी में नीचे चली जाती है. येस, इट इज़ ट्रू. नेक्स्ट वन इज़ विनेगर डिज़ोल्व्स इन वाटर. विनेगर जो है वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व होता है. इज़ इट ट्रू और नॉट? Yes, it is true
Next question is, given below are the names of some objects and materials. Water, basketball, orange, sugar, globe, apple and earthen pitcher. हमें यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स के नाम दिए हैं. नाउ ग्रुप देम एज फर्स्ट राउंड शेप्ड एंड अदर शेप. ये क्लासिफिकेशन एक करना है. एंड सेकेंड क्लासिफिकेशन इज ईटेबल्स एंड नॉन ईटेबल्स. आंसर इज फर्स्ट वन राउंड शेप्ड. बास्केटबॉल, ऑरेंज, ग्लोब एंड अर्थन पिचर ये राउंड शेप के होते हैं. अदर शेप्ड, अदर देन राउंड शेप के अंदर वाटर, एप्पल एंड शुगर. नाउ नेक्स्ट इज ईटेबल्स. वाटर, ऑरेंज एंड शुगर एंड एप्पल, दीज आर ईटेबल्स, वो हम खा सकते हैं. एंड नॉन ईटेबल्स आर बास्केटबॉल, ग्लोब एंड अर्थन पिचर, इनको हम नहीं खा सकते. क्वेश्चन नंबर 6 इज, लिस्ट ऑल आइटम्स known to you that float on water. Check and see if they will float on an oil or kerosene. आपको कुछ चीज़ों के यहाँ पे नाम लिखना है जो पता है कि ये सारी चीज़ें जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है, तैरती है. सिमिलर चीज़ों को आपको केरोसिन या तो ऑयल के अंदर भी डालना है और ऑब्जर्व करना है कि वो फ्लोट होती है या सिंक हो जाती है, यानी कि डूबती है. Answer is, some items which can float on water are paper strip, balloon, hair, plastic bottle, wood and board. इतनी सारी चीज़ें जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है. A few of these like hair, balloon can float on kerosene and or oil also. इसमें से hair और balloon जो है ना वो केरोसिन या तो ऑयल के ऊपर भी फ्लोट करेंगे, उसके ऊपर भी तैरेंगे. Generally, substances have less density than oil and water can float. किसी भी चीज़ की अगर डेंसिटी कम है ना तो जो ज़्यादा डेंसिटी वाली चीज़ है उसके ऊपर वो फ्लोट करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग. हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई है, इसमें से ऑड क्या है, अलग क्या है वो बताना है. फर्स्ट वन इज़ चेयर, बेड, टेबल, बेबी एंड कपबोर्ड. इतनी सारी चीज़ों में से और क्या है, दैट वी नीड टू आइडेंटिफाई. आंसर इज बेबी, एज रेस्ट आर मेड अप ऑफ वुड. चेयर, बेड, टेबल, कपबोर्ड ये सारी चीज़ें जो है ना वो वुड से बनी हुई होती है, जबकि बेबी जो है वो वुड से नहीं बना हुआ होता. इवन वी कैन से बाकी सब चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स है, बेबी जो है इट इज़ अ लिविंग थिंग. नेक्स्ट वन इज़ रोज़, जैस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस. इनमें से क्या अलग है, बोट एज रेस्ट ऑफ अदर्स आर फ्लावर्स. बोट जो है दैट इज़ अ थिंग मेड अप ऑफ वुड, बाकी सब फ्लावर्स के नेम है. नेक्स्ट वन इज़ एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर एंड सैंड. इनमें से और क्या है, आंसर इज सैंड, एज रेस्ट ऑफ अदर्स आर मेटल्स. एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, सिल्वर दीज आर मेटल्स, और सैंड जो है वो मेटल नहीं है, दैट्स वाई वो अलग है. नेक्स्ट वन इज शुगर, सोल्ट, सैंड एंड कॉपर सल्फेट. इनमें से डिफरेंट क्या है वो बताना है. सैंड एज रेस्ट, अदर्स आर सॉल्यूबल इन दी वाटर. सैंड जो है ना वो सॉल्यूबल नहीं होगी, वो सेटल डाउन होगी वाटर के अंदर. बाकी शुगर, सॉल्ट एंड कॉपर सल्फेट जो है वो इजीली डिज़ोल्व हो जाएंगे वाटर के अंदर. We have discussed solution of the entire exercise. Hope you have enjoyed this session. If you have really enjoyed it, like this video, share it with your friends, and if you have not subscribed my channel yet, subscribe it. Thank you.